सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये रहेगा सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या होता है सतत आवेश वितरण। तो जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास ये कोई पृष्ठ है या ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने चार्ज दिया। तो देखिए यदि सूक्ष्म पैमाने की बात की जाए, छोटे पैमाने की बात की जाए, तो ये चार्ज, इसे दिया गया चार्ज कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसे दिया गया जो आवेश है वो इसके प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर, प्रत्येक बिंदु के ऊपर एक समान नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी भाग की बात करें तो इसमें चार्ज अधिक हो गया, इस वाले पार्ट में जो चार्ज है ये थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे चार्ज और भी अधिक हो गया, यहाँ पे चार्ज यहाँ से और यहाँ से अधिक है। तो देखिए विद्यार्थियों, और इस वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर आवेश सबसे कम है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि सूक्ष्म पैमाने पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो सिमिलर न होकर के इस प्रकार से डिफरेंट होता है। अब देखिए, लेकिन यदि हम बड़े पैमाने की बात करें, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई यहाँ पे वस्तु है और इस वस्तु को हम चार्ज दिए जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इसे हम जितना चार्ज दे रहे हैं सारे के सारे चार्ज एक दूसरे के अत्यल्प आ जाते हैं, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है वो अति निकट दूरी हो जाती है। और जब इनके बीच की दूरी अति निकट हो जाती है तो इस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण मान सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, अगर हम इस पृष्ठ के प्रत्येक अगर अल्पांश की बात करें तो इसके प्रत्येक अल्पांश में जो आवेश का वितरण जो है, घनत्व जो है आवेश का, वो एक समान है। तो देखिए इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। तो कहने का अर्थ ये हो गया, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि उस वस्तु पर एक समान व सतत रूप से वितरित होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। अब देखिए आवेश का जो वितरण है विद्यार्थियों वो तीन प्रकार से होता है। अब आप ये कहेंगे सर तीन प्रकार से कैसे होता है? तो याद कीजिए कक्षा 11th में आपने गति के बारे में अध्ययन किया है। गति जो होती है विमाओं के आधार पर तीन प्रकार की बताई गई थी, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई तार है, चालक या कुचालक कैसा भी तार ले सकते हैं हम। इस तार के ऊपर यहाँ एक चींटी है। अब ये चींटी यदि इसके ऊपर गति करना चाहे विद्यार्थियों तो केवल और केवल यह एक ही दिशा के अनुदिश गति कर सकती है और वो होगी इसके लंबाई के अनुदिश। या फिर ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास छल्ला है। अब मैं इस छल्ले को यदि इसमें पिरोना चाहूं तो यह जो छल्ला है वो केवल एक ही डायरेक्शन की दिशा में, एक ही दिशा के अनुदिश यह गति कर सकता है। तो इसकी यह गति एक विमीय गति होती है। अब यदि देखिए मैं इसकी बात करूं, जैसे आपने कैरम बोर्ड तो देखा होगा, कैरम बोर्ड के ऊपर जो गोटियां रखी जाती हैं, इन गोटियों की जो गति होती है विद्यार्थियों, यह दो दिशाओं के अनुदिश गति कर सकता है। जैसे ही हम इस गोटी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये इस प्रकार से यूं गति कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये जो इसकी गति है ये तो हो गई चौड़ाई के अनुदिश और ये हो गई लंबाई के अनुदिश। तो ऐसी गति को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति। या फिर ये कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी समतल के ऊपर गति करता है तो उसकी वह गति भी द्विविमीय गति का ही एक उदाहरण है। अब देखिए मान लीजिए मुक्त आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है स्वतंत्र रूप से, या मुक्त आकाश में कोई गुब्बारा उड़ रहा है, तो उस गुब्बारे की जो गति है वो 3 डायमेंशन मोशन होती है, त्रिविमीय गति होती है। तो विद्यार्थियों उसी प्रकार से जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यह एक विमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। अब देखिए एक विमीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसे हम कहेंगे विद्यार्थियों रेखीय आवेश वितरण।
इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब प्रश्न ये उठता है इसे रेखीय आवेश वितरण ही क्यों कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक तार है, हमने क्या किया, इस चालक तार को स्टेप बाय स्टेप हम इसे आवेश देना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे इसे आवेश दिया जाएगा विद्यार्थियों, तो यह जो आवेश है वह लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि आवेश इस प्रकार से ही वितरित क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए यहां ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले यहां पर फर्स्ट में मैंने इसे चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसके बाहरी पृष्ठ के ऊपर चला गया, लेकिन जैसे मैं इसको दूसरा चार्ज यहां से देना प्रारंभ करूंगा तो ये पहले से उपस्थित आवेश बाद में दिए जाने वाले आवेश का क्या करेगा, विरोध, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा तो यह आवेश तो यहां आएगा और यहां वाला आवेश कहां चला जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। अब यदि मैं इसको तीसरा आवेश देता हूं तो अब ये दोनों एक साथ मिलकर के विरोध करेंगे। आप देखिए रिपल्सन फोर्स का मान और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, परिमाण बढ़ जाता है। अब जैसे मैं इसको तीसरा चार्ज यहां पर देता हूं तो ये चार्ज तो यहां जाएगा, लेकिन यहां पर जो दोनों चार्ज है ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला चार्ज इससे ऊपर चला जाएगा। तो यदि कहने का अर्थ ये हो गया, यदि आवेश का वितरण एक सीधी सरल रेखा या एक वक्र के अनुदिश होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण कहा जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, मैंने क्या किया, इस पृष्ठ को आवेश दिया और यदि आवेश का वितरण इसकी लंबाई के अनुदिश भी हो और इसकी चौड़ाई के अनुदिश भी हो तो इस आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे, क्योंकि यहां पर जो आवेश का वितरण है वो इसके पृष्ठ के अनुदिश सरफेस की डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाएगा। अब यदि मान लीजिए हमारे पास ये कोई इस प्रकार से कुचालक वस्तु है, अब देखिए विद्यार्थियों जब हम कुचालक वस्तु को आवेश देते हैं और जिस स्थान के ऊपर आवेश देते हैं वो आवेश उसी स्थान के ऊपर रहेगा। यदि आवेश का वितरण लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के अनुदिश होता है, अर्थात तीनों डायरेक्शन की दिशा में होता है, तीनों दिशाओं में होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, आयतनीय आवेश वितरण, या फिर यह कहा जाए जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन के अनुदिश होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, आयतनीय आवेश वितरण कहा जाएगा। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करके इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था सतत आवेश वितरण किसे कहेंगे, जब आवेश का वितरण एक समान व सतत रूप से होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। तो देखें, जब किसी वस्तु को दिए गए आवेश का वितरण एक समान व सतत रूप से हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि अगर हम सूक्ष्म पैमाने की बात करें, छोटे पैमाने की बात करें, तो वास्तविक रूप में आवेश का जो वितरण है वो क्वांटों के रूप में होता है, अर्थात अनियमित होता है, असतत होता है। लेकिन अगर हम किसी बहुत बड़े भाग की बात करें या बहुत अत्यधिक मात्रा में चार्ज की बात करें तो चार्ज की दूरी बिल्कुल अत्यल्प होने के कारण हम बड़े पैमाने के ऊपर इसे एक समान व सतत रूप से मान सकते हैं। अब देखें, आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है। आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है। पहला नंबर आता है विद्यार्थियों रेखीय आवेश वितरण, इसे हम कहेंगे
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन, जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा या वक्र के अनुदिश हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सीधी रेखा है, मैंने इसको आवेश दिया तो दिए गए आवेश का जो वितरण है वो लंबाई के अनुदिश हो रहा है, सीधी रेखा के डायरेक्शन में हो रहा है। या फिर ये हमारे पास कोई कर्व्ड भाग है, जब मैं इस कर्व्ड भाग को चार्ज देता हूं और चार्ज इस प्रकार से इसके वक्रीय रेखा के अनुदिश जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहा जाएगा। अब यहां देखें, जब आवेश का वितरण सीधी रेखा के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं या इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, किसे कहेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व, तो यहां जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक तार है, हमने इस चालक तार को आवेश दिया और आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश जा रहा है तो इसे तो हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। और इस स्थिति में इसकी पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां ध्यान देना, यदि किसी चालक तार की dl लंबाई अल्पांश, देखिए हम इसका लेंथ एलिमेंट लेते हैं क्योंकि कंप्लीट चार्ज का मान ज्ञात करने के लिए हम लेंथ एलिमेंट के ऊपर ही विचार करते हैं। यदि किसी चालक तार की dl लंबाई अल्पांश में उपस्थित आवेश की मात्रा dq हो तो, अगर विद्यार्थियों हम कंप्लीट बात करें तो कंप्लीट हम L लंबाई में क्यों आवेश मान के चलेंगे, तो अगर हम एलिमेंट लें तो dl लंबाई अल्पांश में dq आवेश मान के चलेंगे। तो यहां देखें, यदि dl लेंथ एलिमेंट में चार्ज dq है तो पर यूनिट लेंथ में क्या होगा, dq अपॉन में dl। तो देखिए इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, लैम्ब्डा इज इक्वल टू होगा dq अपॉन में dl के बराबर होगा। अब देखें, अगर हमें लैम्ब्डा का मान दे रखा है, dl का मान दे रखा है और dq का मान पूछता है तो देखिए dq का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, dq इज इक्वल टू होगा लैम्ब्डा इंटू में dl। अब देखिए लैम्ब्डा का या रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। अब यहां देखिए इसका वीमा सूत्र, लैम्ब्डा का वीमा सूत्र, तो देखिए विद्यार्थियों आवेश की वीमा होती है A1 T1 और लंबाई की होती है L1। L1 जब ऊपर जाएगी तो ये होगा L-1 T1 A1, ये हो गया इसका वीमा सूत्र। तो आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतारिए, फिर हम पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब देखिए इसका सेकंड आता है पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण? तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने चार्ज दिया, तो देखिए अगर इसे दिया गया चार्ज इसकी लंबाई के अनुदिश और इसकी चौड़ाई के अनुदिश अर्थात दो विमाओं के अनुदिश वितरित हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाएगा। तो देखिए जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। जब आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश होता है तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का काट क्षेत्रफल है कैपिटल एस। इस वस्तु का काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल एस है। अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं और इसे दिया गया जो चार्ज है लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश एक समान व सतत रूप से वितरित होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करूं, सिग्मा की बात करूं, तो देखिए मैं इसके क्षेत्रफल अल्पांश के ऊपर, एरिया एलिमेंट के ऊपर मैं विचार करता हूं। जैसे मैं इसको अनेक छोटे छोटे एरिया एलिमेंटों में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं, इस प्रकार से देखिए। और मैंने किसी एक एरिया एलिमेंट के ऊपर विचार किया जिसका एरिया एलिमेंट है ds और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। तो देखिए यदि किसी वस्तु के ds क्षेत्रफल अल्पांश में उपस्थित आवेश की मात्रा dq हो, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, ds क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल में आवेश dq है, तो पर यूनिट एरिया एलिमेंट में होगा dq अपॉन में ds। इसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा, सिग्मा के नाम से इसे जाना जाता है। तो सिग्मा बराबर में क्या होगा? dq अपॉन में ds के बराबर में होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगर यहां पे सिग्मा का मान दे रखा है, ds का दे रखा है, तो मैं dq का मान इस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं, सिग्मा इंटू में ds। अब देखिए सिग्मा का मात्रक क्या आएगा? तो सिग्मा का इसका मात्रक हो जाएगा विद्यार्थियों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसका वीमा सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, आप इसका वीमा सूत्र स्वयं प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसका जो लास्ट आता है तीसरे नंबर का, आयतनीय आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आयतनीय आवेश वितरण। तो नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों, आयतनीय आवेश वितरण होगा क्या? जब आवेश का वितरण, जब हम किसी वस्तु को आवेश दें और आवेश का वितरण
तीनों दिशाओं के अनुदिश, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश, अर्थात इसके आयतन के अनुदिश वितरित होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आयतनीय आवेश वितरण कहा जाएगा। तो देखिए, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन के अनुदिश होता है, आयतन के अनुदिश होता है, तो इसे आयतनीय आवेश वितरण कहा जाता है, आयतनीय आवेश वितरण कहा जाता है। और जब आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट आवेश की चार्ज की जो क्वांटिटी है उसे क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। तो देखिए, जब आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, गणितीय रूप में क्या होता है इसका मान? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु को जब हम आवेश देंगे तो सारे का सारा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। अब देखिए, ये आवेश लंबाई के अनुदिश भी गया है, चौड़ाई के अनुदिश भी और ऊंचाई के अनुदिश भी। तो मैं इसके किसी एक वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर विचार करता हूं। जैसे मान लीजिए इसका ये कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है विद्यार्थियों, ये मैं मान के चलता हूं dv, और इसमें प्रेजेंट आवेश की मात्रा कितनी मानते हैं? dq। तो यहां देखें, यदि किसी वस्तु के dv आयतन अल्पांश में उपस्थित आवेश की मात्रा dq हो तो देखें, dv वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज एलिमेंट जो है वो dq है, तो पर यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट में क्या होगा? dq अपॉन में dv। तो देखें, रो इज इक्वल टू होगा dq अपॉन में dv के बराबर। यदि हमें रो का मान दे रखा है, dv का मान दे रखा है और यहां पर आवेश का मान पूछता है, तो देखिए विद्यार्थियों, मैं इसे लिख सकता हूं dq बराबर में रो इंटू में dv। और यदि संपूर्ण आयतन में कुल आवेश पूछता है तो मैं इसका समाकलन करके कुल आवेश का मान प्राप्त कर सकता हूं। इसी प्रकार से आप यहां पे देखिए, अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कुल आवेश पूछता है तो आप इसका समाकलन करके इन सभी डीक्यू को जोड़ करके, समेशन करके, सिग्मा करके या समाकलन करके संपूर्ण आवेश का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां देखें, रो का मात्रक क्या आएगा विद्यार्थियों? रो का मात्रक जो है ये आएगा कूलाम प्रति घन मीटर या मीटर क्यूब। तो देखिए, आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में उतारिए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार, और साथ में विद्यार्थियों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो, आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।